हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है 14 तारीख और 14 तारीख का ये वीडियो है जिसे मैं अब पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। घर पे तनीषा का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और सारा कुछ खुद ही देखना था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। ज़्यादा था ना, दिक्कत हो रहा था कि कुछ मतलब क्या बोले ना, तो वो 3 दिन से कुछ खाई है और बहुत कमज़ोर भी हो गई है और बस गले में दर्द कर रही थी। तो वायरल उसे हो गया था। डॉक्टर को मैं दिखाई थी छठ पूजा के मतलब छठ पूजा के पारण के दिन, सुबह वाला अर्घ के दिन गए थे हम लोग दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैं सारा सामान निकाल रही थी। पूजा में जो जो सामान लगता है ना, वो सारा आया हुआ था ग्रॉसरी से। और ये है आटा जो आप देख रहे हैं, अभी मैं ला के रखी हूँ। तो इसमें आटा हम लोग बाहर से ख़रीद कर नहीं लाते हैं। गेहूं को पहले चुनते हैं, उसे धोते हैं, सुखाते हैं और फिर उसे चक्की मिल में पिसाया जाता है। तो वो मतलब शुद्ध माना जाता है। वैसे कहने के लिए हर चीज़ शुद्ध है, लेकिन इसमें छठ पूजा बहुत बड़ा त्यौहार है। लोग इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ और बहुत ही पवित्रता के साथ करते हैं। तो बस जो चीज़ हम लोग देखते आए हैं वही चीज़ को फॉलो करते हैं और जितना खुद से हो सकता है उतना तो ज़रूर करना ही चाहिए, किसी भी फेस्टिवल को या पर्व जो आप कहिए। तो बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों से पूछिए, ये ठेकुआ जो बनता है ना, इस आटे का जो प्रसाद बनता है उसे ठेकुआ कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ गुड़ वाला ठेकुआ, जो कि शुद्ध देसी घी में बनता है और अर्घ देते हैं इसे। और हमारे यहाँ कोसी भी भराता है, तो कोसी में भी सेम इसी को यूज करते हैं हम लोग। घी में ही बनता है और साथ ही साथ कोसी में पूरी भी बनता है, तो वो भी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मम्मी क्या क्या मुझे बोल रही है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है अभी। तो यहाँ पर मैं गुड़ ले ली हूँ और इसको छोटा छोटा टुकड़ा में मैं करूँगी और इसमें पानी डाल के इसे पहले घुलाऊँगी अच्छे से। उसके बाद उसमें आटा डालते हैं। आटे को मतलब आटे में यहाँ घी भी डाल के उसको अच्छे से मिलाते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बने। और इसमें आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसा मैंने भी डाला था। वो सब गरी का पाउडर होता है और गरी है, किशमिश है, मतलब अपने हिसाब से जो भी सौंफ डालते हैं, ये सब चीज़ डाल के बनता है। तो इसी की तैयारी चल रही थी। अभी ऊपर में एक भाभी हैं, वो आई नहीं थी, तब तक मैं सोची कि कुछ काम मैं कर लेती हूँ। और ये बर्तन वगैरह सब कल ही मैं धो कर रख दी थी कि सुबह सुबह मतलब टाइम बचे हमारा। और ये चूल्हा भी जो है ये मैं लेकर गई थी अपने घर से, क्योंकि पिछले साल मैंने ख़रीदा था। और मम्मी बोल रही थी कि चूल्हा जो होता है ना, जो कुम्हार के यहाँ से आता है, उस चूल्हे में हम बोले कि उतना नहीं हो पाएगा हम लोगों से कि उसमें बनाए, तो ये ठीक है। और वो अगर आता तो बालकनी में बनाना पड़ता, तो ये रूम में भी आराम से गैस चूल्हा पे बन जाएगा। तो इसी में बना रहे थे। वैसे शुद्ध तो उसी को मानते हैं, जैसा मैं बोली ना कि शुद्ध सब कुछ है और कहो तो कुछ भी नहीं है। तो बस मानने की बात है। तो यहाँ पर गुड़ को खूब छोटे छोटे टुकड़े में मैं तोड़ रही थी और फिर इसमें आटा वगैरह डाल के फिर मैं इसका जो होता है ना ठेकुआ का जो आटा लगता है वो बनाई मैं यहाँ पर। और देखिए ये भाभी आ गई थी, वो ठोक रही थी और मैं इसे छान रही थी। तो यहाँ पर जो आप देखे होंगे गिर गया था, इसको भी मैं यूज़ नहीं की, बाद में इसको हटा दी थी। और ये देखिए ये आटा है पूरी के लिए जो कोसी में यूज होगा। और यहाँ पर लंबा लंबा जो ठेकुआ देख रहे हैं ना, ये सब सूप के लिए हम लोग बना रहे थे। सूप में लंबा लंबा ठेकुआ बनता है और गोल गोल जो है वो कोसी में भराता है। तो यहाँ अर्घ का मैं निकाल दी थी। उसके बाद यहाँ भाभी आ गई और ये छान रही थी और मैं इसको ठोक रही थी ठेकुआ को। मतलब बहुत सारा, मतलब इस बार तो कम ही बना, लेकिन फिर भी 7-8 केजी का बना होगा। और ये पूरा ऐसे गोल गोल करके और उसे ठोक ठोक के ना मेरा हाथ पूरा मतलब एकदम क्या बोले, कुछ हो ही नहीं रहा था। इतना सारा ठेकुआ बना था, उसको अकेले बनाना, और अकेले नहीं मैं और भाभी, लेकिन इसको ठोकने का काम मैं ही की थी, वो छान रही थी। तो हाथ में बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो गया था, चाकू से सब्जी भी नहीं काट पा रही थी मैं, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था हाथ में। तो ये जो है ना, ये कोसी का है ठेकुआ। साइड में जो छोटा कटोरी में दिख रहा है, ये मैं इसमें रखी थी मैं क्या कहते हैं उसे, अर्घ के लिए। और ये बनता है चावल का पाउडर और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, गुड़, घी ये सब डाल के बनता है। अभी वो भाभी जो है वो बना रही है चावल का ना, मिठाई टाइप का कहते हैं उसे। उसमें गुड़, घी और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनता है, जो कि सूप में रखाता है और कोसी में भी रखाता है। और अभी वो मना कर रही है, मम्मी हमको बोली कि दही चूड़ा खा लेने के लिए, मीठा मीठा कुछ भी। तो भाभी वो मना कर दी, तो मैं जा रही हूँ शरबत बनाने के लिए। अभी मैं बनाऊँगी दही का शरबत, और वो पीते हैं हम लोग और चाय पीते हैं, और वो अभी कुछ नहीं पिएंगी ना कुछ खाएंगी बोल रही है।
तो चलिए मैं बनाती हूँ शरबत और फिर पीते हैं, क्योंकि 11 बज गया है, अभी तक हम लोग कुछ नहीं ना खाए हैं ना पिए हैं। और फिर उसके बाद सूप वूप भी सरियाना है, सारा फल धोना है, बहुत काम है। फ्रेंड्स आज है सत्तुवान, तो कुछ खाना वैसा हम लोग बनाए नहीं थे क्योंकि प्रसाद बनाने में बिजी थे तो टाइम नहीं मिला। तो ये है सत्तू और चटनी आम का। कुछ प्याज वगैरह नहीं लिए थे क्योंकि छठ पूजा है तो प्याज का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। हो गए हैं सारे लोग, यहाँ तनिषा है, यहाँ हनी है, ये मेरी भाभी है। सबको पैर रंग रहे थे तो बोले कि लाइए आपका भी रंग देते हैं, तो माँ भी रेडी हो गई है। तनु फोन चार्ज में डाल दो बेटा, वहाँ पर फोटो क्लिक करने के लिए बस चलेगा, रहेगा ही नहीं बैटरी। भाभी इधर देखिए। नहीं नहीं वीडियो में तो हम लोग भी कलर लगाते हैं पूजे पाठ पकड़े हम भी क्या और। तो ये भाभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी किसी और व्लॉग में कि कौन है, कैसे मिले हम लोग। अभी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि इस छठ के व्लॉग में नहीं मिलेगा टाइम, कभी बैठेंगे। और अभी हम लोग आए हैं सेक्टर 4 में सूर्य मंदिर है। तो ये सूर्य मंदिर बहुत टाइम से बन रहा था और ये डोनेशन के ही पैसे से ये मंदिर तैयार हुआ है और इतना खूबसूरत लग रहा था ना। मतलब अभी सूर्य मंदिर हम लोग पिछले साल आए थे शायद, पिछले चैत वाले छठ में, और बहुत खूबसूरत बन गया है मंदिर, बहुत अच्छा लगा मुझे। फ्रेंड्स यहाँ पर ना घाट बन रहा है, मतलब पहले से बना नहीं था क्योंकि ये टाइम नहीं मिला किसी को, और ये छठ में ना उतना भीड़ होता नहीं है। तो अभी हम लोग आए थे, उससे पहले जल्दी जल्दी मिट्टी लाकर भैया लोग और पानी डाल के ये घाट सारे लोग मिलकर बना दिए हैं। और यहाँ भैया दौरा भी ला के रखे क्योंकि घाट कहाँ बनाना है वो पहले हम लोग देखे, उसके बाद अच्छा जगह देखकर और फिर उसके बाद घाट बनाए और तब ये जो दौरा है ना उसको ले आके रखे, क्योंकि पहले ला के कहाँ रखते हैं, पता ही नहीं था कहाँ पर घाट बनाना है। तो घाट पे पहुंच के सबसे पहले ना घाट की पूजा होती है, दिया अगरबत्ती जलाते हैं और वही अभी हम लोग कर रहे थे। फटाफट जल्दी जल्दी सारे सूप में, सारे घाट पर सूप के पास जितने भी सूप होते हैं वो सब में दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और इस तरीके से सबसे पहले पूजा किया जाता है। उसके बाद फिर अर्घ का टाइम होता है, तो उसके बाद फिर अर्घ देने के लिए हम लोग पानी में गए थे। यहाँ सिंहोरा जो होता है ना, जिससे शादी होती है, शादी के वक्त जो सिंदूर लगता है उस सिंहोरा को भी लेकर आती है जो व्रती होती है।
तो मम्मी को अर्घ देने में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रहा था ना, क्योंकि अभी आप लोग देखे ही थे कुछ दिन पहले ही मम्मी को चोट लगा था, फ्रैक्चर हो गया था और बिल्कुल कमर से खड़ा होने में मतलब नहीं बन रहा था। बहुत ज़्यादा दर्द, पैरों में तो दर्द मम्मी को है ही काफ़ी साल से, और कमर में भी लग गया था तो बहुत दिक्कत हो रहा था। तो वही हम लोग कर रहे थे, उधर से भैया सूप को पकड़ ले रहे थे, इधर से मैं, मतलब 2 बार की मम्मी, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, लेकिन दूसरे दिन बहुत अच्छे से कर ली। पता नहीं पहला दिन थोड़ा सा डगमगा जा रही थी, नहीं हो पा रहा था मम्मी से। तो फिर एक्चुअली क्या है ना कि इस बार मम्मी सब हो भी नहीं पा रहा है, थोड़ा शरीर कमज़ोर हो गया है, एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये गर्मी में होता है ना ये छठ, पूरे दिन निर्जल रहना होता है, और एज होता है तो समझ में आता है, एज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो वही मम्मी बोल रही कि हो नहीं पा रहा है। तो फिर हम लोग सोचे कि मतलब पूरा जो सूप, मैं बोली कि हम पकड़ के घूमें, तो फिर बोली कि नहीं नहीं वो घूमे, तुम नहीं घूमो, मतलब वो तो हम ही घूमेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि उधर से भैया सपोर्ट कर दे, इधर से मैं सपोर्ट कर दूँ अच्छे से, और इस तरीके से मतलब अर्घ दिला रहे थे। तो फिर फाइनली सब कुछ हुआ। इधर से देखिए भैया एकदम पकड़ लिए थे अच्छे से, मम्मी पकड़ी हुई थी हल्का सा सूप को, और इधर से मैं पकड़ ली थी। इस तरीके से शाम में अर्घ दिलाए हम लोग। और मम्मी जो है ना, ये मतलब लास्ट ही था ये वाला छठ, अब नहीं करेगी क्योंकि अब नहीं हो रहा है उनसे। तो ये विसर्जन कहते हैं ना, एक सूप का विसर्जन कर दी थी मम्मी सुबह, कि अब उससे नहीं हो रहा है, तो छठ माँ को जो भी है विनती प्रार्थना करके कि अब हम नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से मम्मी की है। वो सुबह वाले छठ में आपको मैं दिखाऊंगी व्लॉग में। और इसीलिए ना मम्मी सूप भी कम ही ली, नहीं तो हर बार 3 होता था। एक ये पीतल वाला सूप, एक सूप हर साल खरीदाता है जो आप देखे लकड़ी वाला, और एक थाली में मम्मी करती थी। 3 तो रहता ही था कंपलसरी। और फिर केला वगैरह होता है, तो ये सबको मतलब पकड़ के पूरे मतलब फास्टिंग में, और ये सब बहुत भारी हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है अर्घ देने में। लेकिन छठ माँ का कृपा है तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। शाम वाले अर्घ में दिक्कत हुआ, सुबह वाले अर्घ में मम्मी बहुत अच्छे से की थी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। और ये जो बगल में आपको दिख रही है, ये वहाँ आती है मम्मी के घर में काम करने के लिए, ये जो जिनके हाथ में फ़ोन है वो, और वो भी बहुत हेल्प की, आई थी साथ में ही हम लोगों के साथ, तो बहुत ज़्यादा हेल्प की, देखिए साथ में वीडियो भी बनाए जा रही हैं और साथ ही में हेल्प भी करा रही हैं। और केला तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, तो फिर मम्मी बोली कि इसको कैसे करेंगे पकड़ के, तो वही फिर हम भैया को बोली कि तुम पकड़ के घूम जाओ, हम उसको बस छू लेते हैं। और इस तरीके से फिर केला का अर्घ मतलब इस तरीके से लाई मम्मी। तो चलिए आखिर अच्छे से सब कुछ हो गया, छठ पूजा जैसे भी हुआ मतलब ठीक ठाक हो गया। मम्मी तो मेरी बहुत साल तक की है, मतलब मेरे बड़े वाले भैया का शादी को 26-27 साल हो रहा है, तब से मेरी मम्मी ये वाला छठ कर रही है। और जो कार्तिक वाला छठ है ना, उसको तो ये भैया जो है ना रेड कुर्ता जो पहने हैं, जब इनका जन्म हुआ था उसके बाद से ही मम्मी वो वाला कर रही है, कार्तिक में जो छठ आता है। यानी कि लगभग 37-38 साल से मम्मी कर रही है ये कार्तिक वाला छठ, और ये वाला छठ भी 26-27 साल से कर रही है। तो बहुत है, जब तक मतलब हमारे यहाँ ये होता है ना कि एक बार छठ उठा लिए हैं तो इसको जब तक पॉसिबल है करके छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि एक साल छोड़ दिए, मतलब जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है तब तक आपको करना ही करना है, छोड़ के नहीं करना है। और यहाँ पर अर्घ दिलाने के बाद हम लोग मतलब वापस जा रहे हैं घाट के पास। और अब यहाँ पर ना घाट पे आने के बाद मतलब अर्घ देने के बाद यहाँ पर लकड़ी जलाकर और हवन होता है। और इतना काम का प्रेशर, इतना मेंटली मैं परेशान हो गई थी ना, बहुत सारी चीज़ें, और तन्नू का भी तबीयत ठीक नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा ना कि अकेले हर चीज़ करना। और ये सब मैं कपूर ले जाना भूल गई थी, तो वही भैया घी और रुई बत्ती से वहाँ पर जला रहे थे लकड़ी,
और देखिए यहाँ हम लोग आ गए हैं घर और कोसी भराने का समय हो रहा है। हमारी छोटंकी है तो जिसको भैया लोग के पसंद है, पर भैया लोग इसको धोखा दे करके पता नहीं कहाँ चला गया। धोखा नहीं है, एक भाई मेरा साथ दे भी रहा है। साथ दे रहा है क्या चीज़ में? भैया मेरे साथ दे भी रहा है। लड़ाई कर रहे हैं हो गया। जला दो। ऊपर में दबाओ ना करके ये गोरवा बनवा के भोर पर एक रगनान जाए दो तैयार न रहे। कॉपी कॉपी बोला थी न छाठिए माता सुनाओ सेवक वालो सूरज देवा सुनाओ सेवक लोग मोर घाटा दुबिया। आना बुआ। तो यहाँ कोसी भराने के बाद का ये सीन देख रहे हैं आप। यहाँ पर ना जो शाम में अर्घ हम लोग दिए, मतलब जो अर्घ दिलाया, उसमें जो सूप में जितना भी ठेकुआ और वाइट वाला जो आपका सार टाइप का देखेंगे मिठाई, वो निकाल के रखते हैं और दूसरा लगाते हैं, मतलब दूसरा सूप में जाता है, मतलब दोनों टाइम चेंज कर देते हैं, चेंज होता है। तो वही मैं कर रही थी। तो मतलब सुबह की तैयारी अभी से करके रख दे रहे थे हम लोग कि सुबह उठे तो बस अपना जल्दी जल्दी काम वाम कर ले, सुबह ये सब का टेंशन नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस व्लॉग में इतना ही। सुबह का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो तब तक के लिए